हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सबको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं और आज मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ये वो प्रश्न हैं जो एमपी सेट और यूजीसी नेट के साथ साथ उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क में इम्पॉर्टेंट होंगे। यूजीसी नेट और एमपी सेट सोशल वर्क में यूनिट नंबर फर्स्ट में 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार के संबंध में पॉइंट में लिखा गया है फर्स्ट सिलेबस के फर्स्ट यूनिट में। और अगर मैं बात करूं उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के बारे में, तो उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क में भी फर्स्ट यूनिट में समाज सुधार के बारे में दिया गया है। तो समाज सुधार के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, उसके बारे में बता चुका हूँ, उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने पहला प्रश्न ये है कि राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था। ठीक है, तो बेसिकली बाल विवाह का विरोध और सती प्रथा का विरोध और मूर्ति पूजा का विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। परंतु ऑप्शन नंबर जो सी है पाश्चात्य शिक्षा, इसमें राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध नहीं किया था। तो इसलिए पहले वाले का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। दूसरा प्रश्न है कि निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृत का जनक कहा जाता है, या पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है, ऐसे भी प्रश्न आ जाता है। प्रश्न दूसरे में यहाँ पर लिखा गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजा राम मोहन राय। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। तीसरा प्रश्न है कि कह रहा है कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है। तो वेदों को पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 सही जवाब होगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 5 दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित आर्य समाज है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है 6 नंबर का, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। तो सही जवाब क्वेश्चन नंबर 6 का अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सही जाएगा डी, यानी ज्योतिबा फूले। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था, ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है और प्रश्न 7 आपसे कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। तो कब भाग लिया था, 1893 में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 सही जवाब जाएगा राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानताएं हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के लिए है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो यूजीसी नेट और एमपी सेट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो ऑप्शन नंबर पहला है कि तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना का विकास की सहायता दी है। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब जाएगा यहाँ पे। ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में यही एक प्रकार की समानता देखने को मिली थी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया है। सारे के सारे प्रश्न जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, इसको आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया है। तो सही जवाब होगा शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने दिया गया है और ये आपको सम्मिलित करना है। यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ तो सही जवाब प्रार्थना समाज आपका जाएगा
महादेव गोविंद रनाडे को, यानी पहले का दूसरा। और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद को जाएगा। सत्यशोधक ज्योतिबा फूले को जाएगा। और मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज सर सैयद अहमद खान को जाएगा। यानी 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर आपका जो सी यहाँ पर दिया गया है, यह ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो मुकुंद राव पाटिल हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ब्रह्म समाज का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 14, सही जवाब होगा यहाँ पर धार्मिक सुधार करना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ब्रह्म समाज का यही उद्देश्य था, ये मोटो था। क्वेश्चन नंबर 15 है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? मैंने आपको पढ़ाया भी है, बता चुका हूँ। राजा राम मोहन राय का नाम आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या होगा? तो मूल शंकर, ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी आप कर रहे हैं सोशल वर्क में, उसकी जो फीस रखी गई है ऑनलाइन क्लास की, वो 4000 रखी गई है वन टाइम में। और अगर आप किस्तों में जमा करना चाहते हैं यूजीसी नेट सोशल वर्क की क्लासेस लेने के लिए, तो उसकी फ़ीस 5000 होगी। 2 किस्तों में जमा होगी। मिनिमम जो किस्त होगी वो 1000 की होगी। ठीक है। यदि आप उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी फ़ीस मात्र 3500 रुपये है। 3500 रुपये में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। पूरा यूनिट कवर किया जाएगा, मॉक टेस्ट करवाया जाएगा और हर एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। जो भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, वो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर किया जाएगा। उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क, एमपी सेट सोशल वर्क और यूजीसी नेट सोशल वर्क की है ऑनलाइन क्लासेस मैं आप लोगों को प्रतिदिन प्रोवाइड कराता हूं। हालांकि मैं समाज सुधार के बारे में पढ़ा चुका हूं। आज मैं समाज सुधार के संबंध में ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर बातचीत कर रहा हूं आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 17 है, अणुव्रत आंदोलन की प्रेरणा है कौन? क्वेश्चन नंबर 17 आचार्य तुलसी हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 18, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ है, इसके लेखक कौन हैं? आप सबको भली भांति तरीके से मालूम है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने, शिव दयाल साहब हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिया? तो सही जवाब इसका क्या होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, एनी बेसेंट इज़ द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सन 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की। बाद में सन 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे बीएचयू कहते हैं, उसमें इसे परिवर्तित कर दिया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। निम्न में से किसने कहा कि अच्छा शासन स्वशासन का हस्तापन नहीं है? यह स्टेटमेंट है, अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 21 है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान रखेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का यह स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 22 में कथन आपको सत्य ढूंढना है, तो ध्यान दीजिएगा। ब्रह्म समाज आंदोलन ने इक्वेशरवाद पर बल दिया है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ब्रह्म समाज आंदोलन ने गुरु की महत्ता पर बल दिया है, गलत है। ब्रह्म समाज आंदोलन ने जाति व्यवस्था को मजबूत किया है, ये भी गलत है। वहीं अगर हम बात करें ब्रह्म समाज ने सती प्रथा का समर्थन किया है, तो ये भी गलत है। सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट माना जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं क्वेश्चन नंबर 23 का, तो राजा राम मोहन राय जी का नाम आता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बात करेंगे 24 में, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं किया गया है? आपको ध्यान देना है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय का है, तत्वबोधनी केशव चंद्र सेन का है, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले का है, ये गलत हो गया।
सही सुमेलित है। अच्छा, एक सही सुमेलित है बताया गया है। ठीक है, सही सुमेलित है। ये तो बेसिकली अगर मैं बात करूं सत्यशोधक समाज, देखिए यहाँ पर बात करूं तो भारतीय ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय का नहीं है, ये गलत है। तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन का, ये भी गलत है। सत्यशोधक समाज देवेंद्रनाथ टैगोर का, ये भी गलत है। प्रश्न पूछा है एक सही सुमेलित करना है। दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले का 1905 में है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। बात करेंगे स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सामने है। सही जवाब राजा राम मोहन राय को जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। बात करेंगे राजा राम मोहन राय ने के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा के किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। 17वें नियम के अंतर्गत 1829 देखेंगे तो करेक्ट होगा, और 17 नियम यही लिखा गया है। ठीक है, ये 10 होता है, ये 5 होता है, इसमें 2 जोड़ दीजिए तो 17 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर पहला वाला 1829, ध्यान रखेंगे 1829। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के संस्थापक सदस्य रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आनंद मोहन बोस रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 अभी मैंने आप लोगों को कल ही बताया था। ठीक है, याद रखेंगे वीरे शलिंगम द्वारा जो है राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की 1871 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। कौन से ईस्वी मैनी डैश में सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय ने की सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि थी। क्वेश्चन नंबर 29 सही जवाब इसका जाएगा 1829, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट जवाब होगा। सॉरी 1928 है ऑप्शन पहला, 1829 ऑप्शन नंबर आपका डी है, डी आपका करेक्ट जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। 30 नंबर का सवाल है हिंदू महासभा की स्थापना डैश में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है डी में। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी आपका सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 31 नंबर का सवाल ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना डैश में की गई। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 31 है, तो ब्रह्म समाज की प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना मद्रास में हुई, तो मद्रास यहाँ पर है, और वेद समाज की स्थापना मद्रास में हुई। फिर उसके बाद कब हुई, तो 1864 में हुई। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। 32 सवाल नंबर हमारे सामने है सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनिमय के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया था। 32 का सही जवाब क्या होगा, 1829, ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा NTA UGC नेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस हमारे यहाँ उपलब्ध है। मात्र 4000 में आपको ये क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ये केवल आज के लिए ऑफ़र है, परंतु आप सब भलीभांति तरीके से जानते हैं कि UGC नेट सोशल वर्क में इसकी जो है फ़ीस 5000 रखी गई है। आज आप लोगों को 4000 में इसको प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की सारी PDF, मॉक टेस्ट, वीडियो का लिंक, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और आप देख लीजिए कि जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी आपको 5 महीने पढ़ने का मौका मिल रहा है, और हर एक बिंदु पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इसलिए आप लोग अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और यदि आप उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क में जहां 7 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, उसकी भी क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं सोशल वर्क में। क्लासेस का जो समय है मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर भी बता चुका हूं, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोगों को पोस्टर यानी एक नोटिस देकर आपको बता चुका हूं।
क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 33 है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा दैनिक समाचार पत्र मराठी में शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 33 केसरी था वो, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्थापना 1875 ईस्वी में डैश द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 34 सही जवाब इसका जाएगा सर सैयद अहमद खान का, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 अभंग के तात्पर्य क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 35 ये बेसिकली अगर हम बात करें तो विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य है। अभंग का मतलब होता है विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य, ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 यह किसने कहा कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है? धर्म ना तो पुस्तकों में है और ना ही धार्मिक सिद्धांतों में है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 36 है तो स्वामी विवेकानंद जी का जवाब आता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। वेदों की ओर का नारा दिया है, किस व्यक्ति ने वेदों की ओर नारा दिया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आधुनिक भारत के पिता के नाम से कौन जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 38 राजा राम मोहन राय जी को जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 भारत सेवक समाज, इसी को सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज को ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भी कहते हैं। इसकी स्थापना सन 1905 में हुई, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है दुर्बल वर्गों के लिए सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले द्वारा स्थापित समाज है। क्वेश्चन नंबर 40 यानी लास्ट का सवाल है, 40 नंबर का सवाल है, तो सत्य शोधक समाज को रिलेट करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। प्रश्न हमारे सामने है कि श्री नारायण धर्म परिपालन सभा विशेष रूप से देश के किस भाग से संबंधित थी? क्वेश्चन नंबर 41 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे। केरल, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। लोकहितवादी नाम से प्रसिद्ध पश्चिमी भारत के धार्मिक सुधारक थे? क्वेश्चन नंबर 42 सही जवाब होगा गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43 के बारे में। 43 है कि विवेकानंद के विषय में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? आपको जवाब बताना है। तो बंगाल के युवा क्रांतिकारियों और उनके उपदेश को पसंद नहीं करते थे, यह कथन सत्य नहीं है। बाकी सारे कथन आपके सत्य माने जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 43 का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 का। आंदोलन को सही कालक्रम अनुसार आपको दर्शाना है। यह प्रश्न आप सबको भलीभांति तरीके से मालूम है। सबसे पहले ब्रह्म समाज आया है, जो कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ ब्रह्म समाज ऑप्शन में बी में भी है और डी में भी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्रार्थना समाज आया 1867 में, जो कि पहला यहाँ पर है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 44 का, ठीक है। याद रखेंगे आप सभी लोग 3 1 2 4। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 45 1887 ईस्वी में स्थापित देव समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। किसने स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण संबंधित संक्षिप्त टिप्पणी नामक रचना की थी या रचना लिखी थी? क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 46 का नंबर सवाल है, तो राजा राम मोहन राय ने किया था, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। 47 नंबर का सवाल है 1851 में ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी ने किस स्थान पर लड़कियों का स्कूल शुरू कर दिया था? क्वेश्चन नंबर 47 सही जवाब जाएगा पूना, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। जातीय भेदभाव के खिलाफ संतनामी आंदोलन को प्रारंभ करने थे किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब जाएगा, ध्यान रखेंगे, घासीदास का। जातीय भेदभाव के खिलाफ संतनामी आंदोलन घासीदास द्वारा ये शुरू किया गया था या प्रभावित हुआ था। पूर्वी बंगाल में
निम्न जाति के लोगों के साथ जातीय भेदभाव के विरुद्ध मातुआ पथ का संस्थापक कौन थे या मातुआ पंथ। क्वेश्चन नंबर 49 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे। श्री हरिदास ठाकुर आता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में। ज्योतिबा फूले द्वारा महाराष्ट्र के सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50 है 1873 में, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें तो 51 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मैंने इसके बारे में भी आप लोगों को बता चुका हूँ। दयानंद सरस्वती जी का नाम आता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 52 है, तो सही जवाब 1875 होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो ये मैं लगभग 80 प्लस क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पर। मैं इन सभी प्रश्नों पर आप लोगों को अब ऑनलाइन क्लासेस में चर्चा करूँगा। यदि आप लोगों को NTA UGC नेट सोशल वर्क में ऑनलाइन क्लास लेना है तो केवल 4000 में ये आज आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की क्लासेस केवल 3500 रुपये में आज प्रोवाइड कराई जा रही हैं। यहाँ तक कि MPPSC सोशल वर्क की अगर आप लोग क्लास लेना चाहते हैं तो वो भी 3500 रुपये में केवल आज प्रोवाइड कराई जा रही हैं। MPSET की क्लासेस मात्र 1500 रुपये में आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है, अधिक जानकारी अगर आप लोगों को इस संबंध में चाहिए तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 85 ध्यान दीजिएगा 8506031308 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो ये सारे प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों के बारे में मैं आप लोगों से ऑनलाइन क्लासेस में चर्चा करूँगा। शाम की आप सभी की क्लासेस जो हैं नियमित समय पर हैं, आप सभी लोग उससे ज़रूर ज्वाइन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।